हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोग को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 फॉर 3 years at 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यानी ये प्रिंसिपल दे रखा है, ये टाइम दे रखा है 3 years और रेट 12.5%। 10,800 क्या है? प्रिंसिपल, जिसे बोलते हैं मूलधन। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको कंपाउंडेड एनुअली करके बनाते हैं। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, कभी कभी हाफ ईयरली देता है, यहाँ कंपाउंडेड एनुअली है। तो चलिए आंसर बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आंसर आपका है फर्स्ट का, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। जब एनुअली है तो कैसे निकालते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, जो जो दे रखा है लिख लेते हैं। पी यानी प्रिंसिपल दे रखा है आपका ₹10,800। ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। देखिए इसी तरह से टाइम भी दे रखा है 3 years एंड रेट दे रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, रेट भी दे रखा है 12.5%। तो ये तीनों चीज़ गिवन है, तो हम बना लेंगे फार्मूले से। इसे दो तरीके से बनाया जा सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन डायरेक्ट हम लोग चलिए फार्मूले से बनाते हैं। देखिए अमाउंट का फार्मूला क्या होता है। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, का फार्मूला होता है। देखिए स्टूडेंट्स, P इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर n, और P इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर n है, तो ये अमाउंट हुआ। और P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n -1 कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। लेकिन हम एक फार्मूले से दूसरा भी निकाल लेंगे। तो अमाउंट का फार्मूला होता है, देखिए स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग निकाल लेते। P मतलब प्रिंसिपल दे रखा है 10,800 और 1 प्लस रेट दे रखा है। देखिए 12.5 को कैसे करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलते हैं। 12 2 = 24 + 1 25 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 25/2। 12.5 का वैल्यू हो गया 25/2। बाई 100 तो है ही, तो 100 रहेगा। और होल टू दी पावर देखिए n 3 years है, टाइम कितना है 3 years है। तो चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये 10,800 और इंटू 1 प्लस ये कट जाएगा स्टूडेंट। देखिए 25 1 = 25, 25 4 = 100 कट गया। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 4 = 8 होल टू द पावर 3, यानी क्या हो जाएगा। देखिए 10,800 है ये, इंटू इसका एलसीएम निकालोगे तो 8, तो क्या हो जाएगा 1/1 यानी 8 8 1 = 8 8 + 1 हो जाएगा। 8 को 8 से डिवाइड किए तो 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1, यानी क्या आ गया स्टूडेंट। देखिए 8 + 1/8 हो गया ये। तो 10,800 इंटू ये क्या हो गया 9/8 के पावर 3 होल के पावर 3 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई हमें करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 9 है, ये देखिए अच्छा से लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा ये ठीक से लिख लेते हैं। 9/8 होल के पावर 3 है। तो देखिए
10,800 इंटू 9 का क्यूब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है 700 आपका हो जाएगा 729 बाई 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए डायरेक्ट नहीं लिख के सिंप्लीफाई करना है ना, हमें काट पीट करना है, तो लिख लेते हैं ऐसे 9/8 इंटू 9/8 3 बार, क्योंकि होल का पावर 3 है 9/8। इसको काटते हैं स्टूडेंट, चलिए इसको काटते हैं। ये 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8 पे 2 0, फिर काटिए 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 27 2 जा 54 पे 2 0। देखो स्टूडेंट फिर कटेगा 2 1 जा 2, ये कट जाएगा 2 1 जा 2 3 2 जा 6 और फिर क्या हो जाएगा 1 0 10 2, तो 2 5 जा 10 1 0 1350 1350 हमारा आया। 2 से काट दिए तो अभी भी एक कटेगा 2 से 4 2 जा 8 और यहाँ ये 2 से कटेगा 6 2 जा 12 7 2 जा 14 आ गया, तो 1 0 10 बचा, 2 5 जा 10 इतना आया स्टूडेंट्स। यानी हमारा आ गया 675 इंटू 9 का क्यूब 729 होता है। क्या आ गया हमारा 675 इंटू 9 का क्यूब होता है 729 बाई 8 4 जा 32। अब इसी का सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए रफ में क्या हो जाएगा, इसका 6 इधर कर लेती हूँ। देखिए 675 में मल्टीप्लाई करना है हमें 729 को। 9 5 जा 45 के 5 कैरी 4, 9 7 जा 63 प्लस 4 63, 64 65 66 67 के 7 कैरी 6, 9 6 जा 54 प्लस 6 54 प्लस 6 60 हो जाएगा। ठीक है 54 प्लस 6 60। अब चलिए 5 2 जा 10 के कैरी 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 के 5 कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 हो गया। देखिए स्टूडेंट्स फिर करिए अब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 जा 35 के 5 कैरी 3, 7 7 जा 49 प्लस 3 49, 50 51 52 के 2 कैरी 5 और फिर क्या हो जाएगा 7 6 जा 42। फिर से करती हूँ, देखो स्टूडेंट 7 5 जा 35 के 5 कैरी 3, फिर 7 7 जा 49 प्लस 3 49, 50 51 52 52 के 2 लिख दिए कैरी 5, फिर हो जाएगा आपका 7 6 जा 42 प्लस 5 42 प्लस 5 47। देखिए ये आया हमारा। प्लस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स से 5 ये 7 ये 5 प्लस 5 10 कैरी 1 हो जाएगी 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12 के 2 कैरी 1, 8 प्लस 1 9 और 4 ये आया। देखो स्टूडेंट्स क्या हमारा वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया 492075 अपॉन 8 4 जा 32। अब इसको देखिए डिवाइड करना होगा। इसमें
यही सब बड़ा लंबा लंबा होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेशन बड़े लंबे लंबे होते हैं इसके कंपाउंड इंटरेस्ट में। 4920 बड़े सावधानी से करना होता है, नहीं तो गलत हो सकता है सम। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोबारा चेक करना चाहिए, इसीलिए फिर से कर लेती हूँ, तीसरा स्टेप वाला कर लेती हूँ मैं। तीसरा स्टेप वाला देखिए स्टूडेंट, पहले किए, फिर दूसरा सबको 9 से किए, फिर सबको 2 से किए, फिर सबको 7 से करना है। 7 5 जा 35 के 5 को कैरी 3, 49 + 3 49, 50 51 52 के बाद कैरी 5, सच 42 और 5 47। ठीक है, सही है, हमें हमारी समझ से तो सही है स्टूडेंट्स। 32 से कर लेते हैं हम, चेक कर लिए दोबारा। 1 जा पहले लगे 32 माइनस करिए अभी से, ये 7 और ये 1, तो एक नंबर उतर जाएगा 2। अब करिए 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 6 जा लगेगा क्या, 32 6 जा देख लेते हैं, करिए 192 आया, बड़ा हो गया। 6 जा बड़ा आ गया, 5 जा लगेगा तब 32 5 जा 5 2 जा 10, कैरी 1, 15 + 1 16, यानी 5 जा लगेगा स्टूडेंट्स। तो 5 जा लगा तो कितना आ गया, 160 आया। देखिए अब 2 और ये 1 और ये एक 0 उतरेगा। अब इस बार 0 उतरा तो 120 हो गया। ये 3 4 जा 12 बड़ा हो जाएगा, 3 जा लगेगा, 32 है तो 3 का पढ़ेंगे, 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देखिए माइनस करिए, 10 में से 6 गया 4 और ये हो गया 11 में से 9 2। अब क्या उतरेगा, देखो स्टूडेंट, 0 उतार लिए, अब 7 उतरेगा यहाँ 7। अब पढ़िए 3 7 जा 21, 3 8 जा 20, 7 जा लगेगा शायद, 32 7 जा देख लेते हैं। 7 2 जा 14 के 4 कैरी 1, 3 7 जा 21 + 1 22। देखिए 2 2 4, देखिए माइनस करिए तो क्या हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए और ये 2 हो गया और ये कुछ नहीं बचा। अब ये वाला 5 उतर जाएगा इस स्टेप में, 5। देखिए स्टूडेंट्स, तो 7 जा, हमने यहाँ 7 जा लगाया तो लिखे नहीं थे। देखो स्टूडेंट, यही गलती हो जाती है, यही गलत हो जाता हमारा सम। तो अब फिर 7 जा ही लगेगा, क्योंकि 8 जा बड़ा नंबर आ जाता है। तो देखिए 7 जा लगेगा स्टूडेंट, 7 जा क्या आया, 7 जा 224, 224। अभी अभी हम लोग ऊपर भी लगाए थे, तो 1 और ये 1, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई डिजिट्स नहीं यहाँ बचा, अब तो डेसिमल देंगे यहाँ, तो यहाँ एक 0 उतर जाएगा। अभी 3 जा लगेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 बड़ा हो जाएगा, 3 जा लगाइए, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, माइनस कर दीजिए। कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब ये 10 में से 9 गया 1। देखिए स्टूडेंट, अब डेसिमल के बाद एक 0 हर स्टेप में उतरते जाएगा। तो 3 4 जा 12, 4 जा लगेगा, 5 जा बड़ा हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस करिए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 1। तो डेसिमल के बाद 2 अंक तक किए, 3 अंक तक करके छोड़ देना चाहिए। एक 0 फिर उतरा, 120 है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 जा ही लगेगा, यानी अप्रॉक्स में देखो स्टूडेंट, यानी पॉइंट के बाद 3 4 3 है तो 3 4 ही इसका वैल्यू रखिए, यानी हमारा निकल गया। क्या निकला, अमाउंट। सो देयरफॉर अमाउंट हमने निकाल लिया, अमाउंट हमारा निकल गया क्या, ₹15,377, 15,377
77.34 इतना आ गया, अप्रॉक्स में आंसर आया, इतने रुपीज आंसर आया स्टूडेंट्स। एक आंसर तो आ गया अमाउंट, पहला आंसर आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। चलिए, तो ये मैं मिटा दे रही हूँ, रफ वर्क आपको समझा दी, मैं दिखा दी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जगह बचेगा इसलिए मिटा दे रही हूँ। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाता है अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, बस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट तो हम लोग अभी अभी फाइंड ही कर लिए, 15,377.34 में माइनस कर दीजिए। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 10,800। 10,800 को माइनस कर दीजिए, यही आपका रुपीज में आंसर आ जाएगा। माइनस करके देख लेते हैं। 15,377.34 में माइनस करते हैं 10,800 को। 800 है ये, को माइनस करना है, बस ये 0 0। देखिए स्टूडेंट, ये 4 और 3 तो रह ही जाएगा, डेसिमल की जगह डेसिमल, ये 7, ये भी 7 और ये 13 बन जाएगा। लोन लिया, 13 में से 8 गया 5 और ये हो जाएगा 4, एक कम, ये हो गया 13 और ये हो गया 4। तो देखो स्टूडेंट्स, कितना आ गया रुपीज़? 4,577.34 रुपीज़ आंसर आ गया। दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम लोग निकाल लिए, यानी 3 साल का 10,800 रुपये का 3 साल में 12.5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू क्या आ गया? 4,577 रुपये 34 पैसे, यानी 4,577.34 रुपीज़। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और अमाउंट आपने अभी फाइंड ही किया, 15,377। अमाउंट क्या हो गया? 10,800 से क्या कितना बढ़ के हो गया? 15,377 रुपये 34 पैसे। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट, और हम लोग अमाउंट पहले फाइंड किया और अमाउंट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिए। तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है स्टूडेंट्स, लेकिन फार्मूला आप याद रखिए तो आराम से बन जाएगा। आपको ध्यान देना है कैलकुलेशन में, एक एक स्टेप में ध्यान देना है, क्योंकि बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, इसी में मिस्टेक होता है इसमें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए। और मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप रिवाइज करते रहिए।